हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम हरियाणा जी की प्रैक्टिस सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय गिद्धों के प्रजनन और संरक्षण के लिए जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई है? पिंजौर, समालखा, जगाधरी या बल्लभगढ़? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना पिंजौर पंचकुला में की गई है। पिंजौर पंचकुला में। उसके बाद कुछ और संरक्षण केंद्र देखते हैं, जैसे मगरमच्छ संरक्षण केंद्र, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, मगरमच्छ प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। इसकी स्थापना भोर सैदान कुरुक्षेत्र में की गई है। भोर सैदान कुरुक्षेत्र में की गई है। उसके बाद है फिंसेंट प्रजनन केंद्र, फिंसेंट यानी कि तितर प्रजनन केंद्र। फिंसेंट प्रजनन केंद्र की स्थापना मोरनी पंचकुला में, यह मोरनी पंचकुला में स्थित है, मोरनी पंचकुला। उसके बाद है हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र, हाथी पुनर्वास व अनुसंधान केंद्र। यह बंसतौर यमुनानगर में है, यमुनानगर के बंसतौर में, यमुनानगर बंसतौर में। उसके बाद है अगला है ब्लैक बक प्रजनन केंद्र, ब्लैक बक प्रजनन केंद्र। यह पीपली कुरुक्षेत्र में है, पीपली कुरुक्षेत्र में। उसके बाद है केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र। भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार में है। उसके बाद है ऊंट प्रजनन केंद्र, ऊंट प्रजनन केंद्र, ऊंट प्रजनन केंद्र सिरसा में है, सिरसा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पिंजौर पंचकुला में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र। समालखा, समालखा पानीपत जिले की एक तहसील है, पानीपत जिले की तहसील है। और बेलूजे पर्यटन स्थल, बेलूजे पर्यटन स्थल समालखा पानीपत में ही है, बेलूजे पर्यटन स्थल। और उसके बाद है पानीपत, पानीपत जेल, पानीपत जेल हरियाणा की पहली इको फ्रेंडली जेल है, इको फ्रेंडली जेल। और पानीपत का जवाहर नवोदय विद्यालय नौलथा गांव में है, नौलथा गांव पानीपत। और पानीपत में पाथरी माता का मंदिर है, पाथरी माता का मंदिर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIT कहाँ पर स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यह कुरुक्षेत्र में स्थित है और यह हरियाणा में एकमात्र NIT है, हरियाणा में एकमात्र NIT कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र की स्थापना 23 जनवरी 1973 को हुई थी। और कुरुक्षेत्र में बाणगंगा तीर्थ, बाणगंगा तीर्थ या नरकात्री तीर्थ, जिसे नरकात्री तीर्थ भी कहते हैं, नरकात्री तीर्थ, तीर्थ यह कुरुक्षेत्र में स्थित है। बाबा काली कमली वाले का डेरा भी, बाबा काली कमली वाले का डेरा भी कुरुक्षेत्र में है, काली कमली वाले का डेरा। देवीकूप का भद्रकाली मंदिर, देवीकूप भद्रकाली का मंदिर, भद्रकाली मंदिर भी कुरुक्षेत्र में है। और यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माता सती का दायां टखना गिरा था। और इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर मनोकामना पूरी होने पर घोड़े चढ़ाए जाते हैं, देवीकूप भद्रकाली मंदिर में। उसके बाद दुख भजनेश्वर मंदिर भी, दुख भजनेश्वर मंदिर भी कुरुक्षेत्र में है।
और कुरुक्षेत्र में पंचमुखी शिव मंदिर है, पंचमुखी शिव मंदिर भी कुरुक्षेत्र में है। पैराकीट पर्यटन स्थल कुरुक्षेत्र में है, पैराकीट पर्यटन स्थल कुरुक्षेत्र में है। जल बेहरा बैराज भी कुरुक्षेत्र में है, जल बेहरा बैराज यह मारकंडा नदी पर बना हुआ है। जल बेहरा बैराज कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी पर बना हुआ है। और कुरुक्षेत्र जिले का जवाहर नवोदय विद्यालय निवारसी गांव में है, निवारसी गांव कुरुक्षेत्र में है। और इम्पोर्टेंट है कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड KDB, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1968 में की गई थी गुलजारी लाल नंदा जी के सहयोग से। और कुरुक्षेत्र को 360 तीर्थों का शहर कहा जाता है, इसे धर्मनगरी कहा जाता है, गीता की जन्मस्थली कहा जाता है। और कुरुक्षेत्र को हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। और इसे ब्रह्मा जी की यज्ञ भूमि कहा जाता है, ब्रह्मा जी की यज्ञ भूमि कुरुक्षेत्र को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का कितना % ग्राम्य क्षेत्रों में निवासरत है? 75.12, 72.5, 65.12 या 62.5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत जनता 65.12% है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सोनीपत, अग्रोहा, पेहोवा या पानीपत से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत से प्राप्त हुई हैं। और सोनीपत जिले का गठन 22 दिसंबर 1972 को हुआ था। और सोनीपत में राज्य की पहली आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र, राज्य का पहला आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र सोनीपत जिले में ही खोला गया है। और सोनीपत के खरखोदा में मारुति सुजुकी का प्लांट लगाया जा रहा है। यह मारुति सुजुकी का तीसरा और सबसे बड़ा प्लांट है। और एटलस साइकिल का उद्योग है सोनीपत में। और सोनीपत में एक एटलस मंदिर भी है जो कि भगवान राम को समर्पित है, भगवान राम को समर्पित है। और सोनीपत में बाबा सम्मक्सा का मेला लगता है, बाबा सम्मक्सा का मेला लगता है। यह खूबड़ू गांव सोनीपत में लगता है, खूबड़ू गांव सोनीपत में लगता है। सोनीपत में बाबा जिंदा का मेला लगता है, बाबा जिंदा मेला। और डेरा नगन बालकनाथ का मेला यह रबड़ा गांव में लगता है, रबड़ा गांव सोनीपत में डेरा नगन बालकनाथ का मेला लगता है। और सोनीपत में ही चकोर पर्यटन स्थल सोनीपत में स्थित है, चकोर पर्यटन स्थल। और एथनिक इंडिया पर्यटन स्थल भी सोनीपत में है। सोनीपत में ये राई सोनीपत में स्थित है। और सोनीपत जिले का जवाहर नवोदय विद्यालय यानी कि JNV जवाहर नवोदय विद्यालय बुटाना गांव में है, बुटाना गांव सोनीपत में है। प्रसिद्ध व्यक्ति तो यहाँ से हैं मेजर होशियार सिंह सोनीपत से, मेजर होशियार सिंह। इनका गांव सिसाना है, सिसाना सोनीपत। और ये हरियाणा में एकमात्र परमवीर चक्र विजेता हैं। हरियाणा में एकमात्र पुरुष जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया वो है होशियार सिंह, मेजर होशियार सिंह, जिनका संबंध सिसाना गांव सोनीपत से है। उसके बाद पंडित लक्ष्मीचंद ये हरियाणा के एक प्रसिद्ध सांगी हैं। इनका जन्म जाट्टी कला गांव सोनीपत में हुआ था। और पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म 1903 में हुआ था और मृत्यु 1945 में हुई थी। पंडित लक्ष्मीचंद को सूफी दर्शन की मीरा कहा जाता है, सूफी दर्शन की मीरा। और इन्हें संपूर्ण कविता का कालिदास भी कहा जाता है, संपूर्ण कविता का कालिदास। और हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है पंडित लक्ष्मीचंद को। बाजे भगत एक प्रसिद्ध सांगी थे, इनका संबंध भी सोनीपत से है, ये भी सोनीपत के। जाट मेहर सिंह। और उसके बाद है दीपचंद बैमन, ये भी सोनीपत के थे। और इनका गांव था सीरी खांडा,
सिहिरी खांडा गांव सोनीपत से के रहने वाले दीपचंद बैमन, और ये हरियाणा के प्रथम आधिकारिक सांगी थे। हरियाणा के प्रथम आधिकारिक सांगी, और इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में युवाओं को युद्ध में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया था। योगेश्वर दत्त कुश्ती के खिलाड़ी हैं। इनका संबंध भैंसवाड़ गांव से है, भैंसवाड़ गांव सोनीपत से। दीपा मलिक शॉटपुट की खिलाड़ी हैं, ये भी भैंसवाड़ गांव से हैं, जो कि सोनीपत का गांव है। उसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पर मामा भांजा का मकबरा है, ये भी सोनीपत में ही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? अब्दुल समद खान, रामेश्वर दयाल, विक्रम सिंह या राव कृष्ण गोपाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राव कृष्ण गोपाल, मेरठ की क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में मार्च 2017 में प्रथम डाकघर, पासपोर्ट सेवा केंद्र, पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र खोला गया है? फरीदाबाद, अम्बाड़ा, करनाल या हिसार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2017 में प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र करनाल में खोला गया है। और करनाल जिले से संबंधित और बिंदु हैं, जैसे हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव करनाल का सिरसी गांव है, करनाल का सिरसी। और हरियाणा में पहला साइंस उद्यान, फर्स्ट साइंस गार्डन यानी कि साइंस उद्यान करनाल में ही स्थित है, करनाल में। और कौटिल्य पंडित जिसे गूगल बॉय कहा जाता है, यह करनाल के कोहांड गांव का रहने वाला है, कोहांड गांव करनाल का रहने वाला है। करनाल से ही शिब्बा मोगन का संबंधित है। शिब्बा मोगन ये एक बास्केटबॉल की खिलाड़ी है और इन्हें बास्केटबॉल की रानी कहा जाता है। शिब्बा मोगन को बास्केटबॉल की रानी कहा जाता है, बास्केटबॉल की रानी। कल्पना चावला का संबंध भी करनाल जिले से ही है और इनकी मृत्यु 2003 में हो गई थी। अमेरिका की तरफ से ये अंतरिक्ष में गई थी, तो कोलंबिया नामक विमान था जब ये 2003 में दूसरी बार अंतरिक्ष में गई थी, कोलंबिया नामक विमान में, उस समय इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद है बू अली शाह कलंदर की मज़ार, बू अली शाह कलंदर की मज़ार की दरगाह गरौंडा करनाल में है। और हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल भी कुंजपुरा करनाल में खोला गया था। हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में। उसके बाद है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1923 में बेंगलोर में की गई थी, लेकिन 1955 में इसे करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। और NDRI को 1989 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। और 1990 में NDRI के द्वारा विश्व में भैंस का प्रथम क्लोन IVF भैंस तैयार की गई थी। IVF के द्वारा भैंस तैयार की गई थी 1990 में NDRI के द्वारा, और यह विश्व में भैंस का प्रथम क्लोन है। और करनाल जिले का जवाहर नवोदय विद्यालय सागा गांव में है, सागा गांव करनाल। और करनाल के सालवन गांव को मेड़ों का गांव कहा जाता है, सालवन गांव। करनाल के सालवन गांव को मेड़ों का गांव कहा जाता है। और करनाल में जो प्रसिद्ध मेले हैं उनमें है छड़ियों का मेला। यह मेला अमूपुर गांव में लगता है, अमूपुर गांव करनाल में लगता है। उसके बाद है बाबा सिमरन दास की कच्ची समाधि का मेला, बाबा सिमरन दास की कच्ची समाधि का मेला, सिमरन दास की कच्ची समाधि का मेला। यह इंद्री गांव में लगता है, इंद्री करनाल में। अगला क्वेश्चन है, दक्षखेड़ा एक पुरातात्विक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दक्षखेड़ा पुरातात्विक स्थल हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है।
रोहतक जिले का गठन हरियाणा के गठन के समय हुआ था, यानी कि 1 नवंबर 1966 को। और जब हरियाणा गठन हुआ उस समय हरियाणा में 7 जिले थे, उनमें से रोहतक भी एक जिला था। रोहतक को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है, राजनीतिक राजधानी। और रोहतक को फिल्म सिटी भी कहा जाता है और शुगर सिटी रोहतक को भी कहा जाता है और पलवल जिले को भी शुगर सिटी कहा जाता है। और इसे एजुकेशन हब भी कहा जाता है, रोहतक जिले को एजुकेशन हब कहा जाता है। और रोहतक जिले में प्रसिद्ध उद्योग हैं। यहाँ चंद्रयान, जो हमारा चंद्रयान गया था चांद पर, उसमें बने नट बोल्ट का यहाँ के बने हुए उद्योग, यहाँ के उद्योग के बने हुए नट बोल्ट प्रयोग हुए थे। और इजराइल के लड़ाकू विमान में जो नट बोल्ट यूज़ होते हैं वो यहीं के रोहतक के उद्योग से ही होते हैं। और रोहतक में आर्मी की बुलेट प्रूफ जैकेट का रिसाइकलिंग का कारखाना है, रिसाइकलिंग का कारखाना या उद्योग भी रोहतक में ही है। उसके बाद है रोहतक में बाबा मस्तनाथ मठ है, बाबा मस्तनाथ मठ। और यह मेला हर साल मार्च अप्रैल के महीने में लगता है और 3 दिवसीय मेला होता है यहाँ पर जो मेला लगता है। और जो बाबा मस्तनाथ मठ है यह कानफाड़ा संप्रदाय से संबंधित है, कानफाड़ा संप्रदाय से। उसके बाद है नौरंग पर्यटन स्थल है, नौरंग पर्यटन स्थल है रोहतक में। मैम में मैना पर्यटन स्थल भी रोहतक में है। और शाह मोहम्मद रमज़ान का गुम्बद, शाह मोहम्मद रमज़ान का गुम्बद है मैम रोहतक में। और शाह मोहम्मद रमज़ान को हादी ए हरियाणा कहा जाता है, हादी ए हरियाणा शाह मोहम्मद रमज़ान को कहा जाता है। रोहतक का जवाहर नवोदय विद्यालय गुस्कानी गांव में है, गुस्कानी गांव रोहतक में। और रोहतक से प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं सर छोटू राम। इनका जन्म गड्डी सांपला रोहतक में हुआ था, गड्डी सांपला गांव रोहतक में 24 नवंबर 1881 को, 24 नवंबर 1881 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु 9 जनवरी 1945 में हुई थी लाहौर में। और छोटू राम के नाम पर एक संग्रहालय बनाया गया है सांपला में 2005 में, छोटू राम संग्रहालय। 1911 में छोटू राम ने आगरा से लॉ की पढ़ाई पूरी की थी, आगरा से लॉ की पढ़ाई पूरी की थी। और उसके बाद 1912 में वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी रोहतक से, वकालत के लिए प्रैक्टिस 1912 में रोहतक से की थी। और 1916 में इन्होंने जाट गजट नामक एक समाचार पत्र निकाला। 1923 में मुस्लिमों के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया, 1923 में मुस्लिम के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया। और 1924 में जमींदारा लीग 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना की, जिसे फ्यूडल लीग भी कहते हैं, फ्यूडल लीग। उसके बाद प्रसिद्ध व्यक्तित्व में दयाचंद मायना को राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है, दयाचंद मायना को राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है। और इन्हें हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है, हरियाणा का जॉन मिल्टन दयाचंद मायना को कहा जाता है। और बलराम जी की मूर्ति रोहतक से ही प्राप्त हुई है। और राज्य का पहला एलिवेटेड ट्रैक रोहतक में ही है, एलिवेटेड ट्रैक गोहाना रोहतक एलिवेटेड ट्रैक। और देश की पहली इको फ्रेंडली रैली का आयोजन रोहतक में ही हुआ था। और रोहतक की शोरी मार्केट एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है, रोहतक की शोरी मार्केट एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है। और रोहतक में राजीव गांधी स्टेडियम है, राजीव गांधी
खेल स्टेडियम रोहतक में, ये नए बस स्टैंड के पीछे है, न्यू बस स्टैंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किस सम्राट ने करवाया था? अकबर, हुमायूं, बाबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद यहाँ पर काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। और बाबर ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसका शासनकाल 1526 से लेकर 1530 तक था। उसके बाद है, आमतौर पर अगस्त और सितंबर के महीने में पूरे हरियाणा में कौन सा धार्मिक त्यौहार मनाया जाता है? और यह सर्प पूजा से संबंधित है। गुग्गा नवमी मेला, सलोनी शिवाजी मेला या भीमेश्वरी मेला? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, गुग्गा नवमी मेला। ये है सर्प पूजा से संबंधित है, क्योंकि गुग्गा जी महाराज जी हमारी सर्पों से रक्षा करते हैं। उसके बाद है, हरियाणा में लहरदार रेतीले मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? लहरदार रेतीले मैदान वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर रेतीला क्षेत्र हो प्लस पहाड़ी क्षेत्र हो, यह दोनों कंडीशन होनी आवश्यक है लहरदार रेतीले मैदान के लिए। तो गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, इन सभी में ये दोनों कंडीशन पूरी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर डोसी की पहाड़ियाँ भी हैं और ये ज़िले राजस्थान की सीमा के नज़दीक होने के कारण यहाँ पर रेतीला क्षेत्र भी है। तो इन तीनों जगहों पर लहरदार रेतीले मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें इंग्लिश में वेवी मैदान कहा जाता है। वेवी मैदान, लहरदार या तरंगित मैदान भी कहते हैं इन्हें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों जगहों पर। महेंद्रगढ़ को हरियाणा का खनिजों का भंडार कहा जाता है, खनिजों का भंडार। और महेंद्रगढ़ हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका पूर्णतः बीमा हो चुका, पूर्णतः बीमित जिला हरियाणा का पूर्णतः बीमित जिला महेंद्रगढ़ जिला है। और महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय महेंद्रगढ़ में न होकर नारनौल में है, नारनौल। और नारनौल को तालाब व बावड़ियों का शहर कहा जाता है, तालाब व बावड़ियों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? सिरसा, महेंद्रगढ़, हिसार या गुरुग्राम? तो हरियाणा केंद्रीय विद्यालय महेंद्रगढ़ में स्थित है। महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर कहा जाता है। और मोदवाला शिव मंदिर महेंद्रगढ़ के मोदवाला गांव में है। महेंद्रगढ़ में ही इब्राहिम खान का मकबरा है, इब्राहिम खान का मकबरा। श्याणा तीर्थ भी महेंद्रगढ़ में है और यह उद्दालक ऋषि से संबंधित है, श्याणा तीर्थ। और महेंद्रगढ़ का जवाहर नवोदय विद्यालय करीड़ा गांव में है, करीड़ा महेंद्रगढ़ में। और महेंद्रगढ़ से प्रसिद्ध व्यक्तित्व में है बाबा रामदेव हमारे योग गुरु, जो योगा करवाते हैं बाबा रामदेव। इनका जन्म 25 दिसंबर 1965 को सैयद अलीपुर गांव महेंद्रगढ़ में हुआ था। बाबा रामदेव का जन्म सैयद अलीपुर गांव महेंद्रगढ़ में हुआ था। और इनके बचपन का नाम रामकिशन यादव, बाबा रामदेव का बचपन का नाम रामकिशन यादव था। और इन्होंने पतंजलि की शुरुआत 2006 में की थी। और चोर गुंबद भी नारनौल महेंद्रगढ़ में है। और बीरबल का छत्ता भी महेंद्रगढ़ में, जिसे राय मुकुंद दास का भी छत्ता कहा जाता है। बीरबल का छत्ता या राय मुकुंद दास का छत्ता, ये महेंद्रगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है, SAI राष्ट्रीय
मुक्केबाजी एकेडमी यानी कि बॉक्सिंग एकेडमी की रोहतक में स्थापना कब हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2017 में राष्ट्रीय मुक्केबाजी एकेडमी की स्थापना रोहतक में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के शास्त्रीय संगीतकार बाजे भगत का जन्म किस गांव में हुआ था? बेरी, हांसी, सिसाना या इनमें से कोई नहीं? तो बाजे भगत का जन्म सोनीपत के सिसाना गांव में हुआ था। सोनीपत जिले का जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ पर है? बुटाना गांव में। बुटाना गांव सोनीपत में। और सोनीपत जिले से अन्य महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध शख्सियत है मेजर होशियार सिंह। मेजर होशियार सिंह यह हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र से सम्मानित व्यक्ति हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित व्यक्ति। दादा लक्ष्मीचंद का संबंध भी दादा लक्ष्मीचंद या पंडित लक्ष्मीचंद का संबंध भी सोनीपत से है। ये सोनीपत के जाट्टी कला में इनका, सोनीपत के गांव जाट्टी कला में पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हुआ था 1903 में और 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये इन्हें हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है। सूर्य कवि, सूफी दर्शन की मीरा और संपूर्ण कविता का कालिदास पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। उसके बाद है हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि दमदमा, हथनीकुंड, बेंडावास या बड़खल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बेंडावास झज्जर हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस गांव में काकरोई माइक्रो जल परियोजना? तो काकरोई जल परियोजना भी सोनीपत जिले में है। काकरोई जल परियोजना का संबंध सोनीपत जिले से है। चकोर पर्यटन स्थल, चकोर पर्यटन स्थल सोनीपत जिले में है। एथनिक इंडिया पर्यटन स्थल, एथनिक इंडिया यह भी सोनीपत में है। राई सोनीपत में। एटलस मंदिर भी सोनीपत में है और यह भगवान राम को समर्पित है। भगवान राम को समर्पित है। बाबा समक्सा का मेला लगता है यहाँ पर सोनीपत में। बाबा समक्सा का मेला, समक्सा का मेला खूबड़ू गांव सोनीपत में लगता है। समक्सा का मेला, बाबा समक्सा का मेला खूबड़ू गांव सोनीपत में लगता है। बाबा जिंदा मेला लगता है यहाँ पर सोनीपत में। बाबा जिंदा मेला। और रोहतक में शीशे वाली मस्जिद है। शीशे वाली मस्जिद जिसका जो द्वार है वो संगमरमर से बना हुआ है। प्रवेश द्वार संगमरमर से बना हुआ है। दीनी मस्जिद रोहतक में है। दीनी मस्जिद। और गौकर्ण तालाब रोहतक में है। तिलियार झील रोहतक में है। और रोहतक का जो चिड़ियाघर है वो हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। रोहतक का चिड़ियाघर हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट शौर्य मार्केट रोहतक में है। बलराम जी की मूर्ति, भगवान कृष्ण के भाई बलराम जी की मूर्ति रोहतक से प्राप्त हुई है। और खोखरा कोट रोहतक से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। खोखरा कोट रोहतक से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। रोहतक का जवाहर नवोदय विद्यालय घुसकानी गांव में है। घुसकानी गांव रोहतक में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का यह बांध गुरुत्व बांध के नाम से भी जाना जाता है। हथनीकुंड, अनंगपुर, सन्निहित सरोवर या बड़खल झील? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनंगपुर बांध हरियाणा का गुरुत्व बांध के नाम से जाना जाता है। हथनीकुंड बैराज यमुनानगर में है। उसके बाद है, हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? सोनीपत, पानीपत, फतेहाबाद या रेवाड़ी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र फतेहाबाद में स्थापित किया गया था। और फतेहाबाद में हरियाणा में सबसे कम पर्यटन स्थल फतेहाबाद में ही है।
और सबसे अधिक पर्यटन स्थल कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में। रेवाड़ी को पीतल नगरी कहा जाता है, पीतल नगरी। अहिरवाल का लंदन कहा जाता है इसे, अहिरवाल का लंदन, लंदन। भारत का इजराइल, भारत का इजराइल। और रेवाड़ी की कोसली तहसील को शहीदों का घर कहा जाता है, कोसली को शहीदों का घर, शहीदों का घर। शहीदों का शहर झज्जर को कहा जाता है। और शहीदों का गांव तिगांव फरीदाबाद। शहीदों का घर गांव पूछ ले तो तिगांव फरीदाबाद है, शहर पूछ ले तो झज्जर है, और शहीदों का घर कोसली रेवाड़ी। उसके बाद है पानीपत। पानीपत का पुराना नाम पांडुप्रस्थ था, पांडुप्रस्थ। और यह वही पांडुप्रस्थ है, ये वही उन 5 गांव में शामिल था जो कौरवों से पांडवों ने मांगे थे। पांडुप्रस्थ था, इनमें सोनप्रस्थ, जिसे वर्तमान में हम सोनीपत के नाम से जानते हैं, व्याघ्रप्रस्थ, यह वर्तमान यूपी में बागपत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद तिलप्रस्थ, तिलप्रस्थ जो कि तिलपत के नाम से जाना जाता है, तिलपत फरीदाबाद में। और एक था इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ जैसे हम वर्तमान में दिल्ली कहते हैं। ये 5 गांव पांडवों ने कौरवों से मांगे थे। और पानीपत को पेट्रोकेमिकल्स अब भी कहा जाता है, एंडलूम सिटी भी कहा जाता है, एंडलूम सिटी। बुनकरों का शहर कहा जाता है इसे, बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर। नकली सूत का केंद्र भी कहा जाता है पानीपत को, नकली सूत का केंद्र पानीपत को ही कहा जाता है। और पानीपत का जवाहर नवोदय विद्यालय नौलथा गांव में, नौलथा गांव पानीपत में। बेलूजे पर्यटन स्थल पानीपत में है, समालखा पानीपत। बेलूजे पर्यटन स्थल समालखा पानीपत में। पाथरी माता का मेला लगता है पानीपत में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, फतेहाबाद। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय असम अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रेवाड़ी, हिसार, सिरसा या करनाल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय असम अनुसंधान संस्थान हिसार जिले में स्थित है। हिसार जिले को स्टील सिटी कहा जाता है, स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी, मैग्नेट सिटी, जिंदल नगरी, जिंदल नगरी। और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ऑफ मुगल एरा, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ऑफ मुगल एरा, एरा हिसार को ही कहा जाता है। और हिसार में जिंदल स्टील लिमिटेड है, जिंदल स्टील लिमिटेड। और बुआ कुंवारी का मंदिर, बुआ कुंवारी का मंदिर हिसार में ही है। गुजरी महल हिसार में ही है, गुजरी महल। और यह पेपर में कई बार पूछा गया है कि गुजरी महल कहाँ पर है, तो गुजरी महल हिसार में है। हिसार में हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी कि HAU, इसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 में हुई थी, 1970 में। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी भी हिसार में ही है, GJU, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। और हरियाणा का पहला वाईफाई गांव हिसार का जुगलान गांव है, जुगलान गांव हिसार। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा गांव सिसाई गांव भी हिसार का ही है, सिसाई गांव। और हिसार का जवाहर नवोदय विद्यालय पाबड़ा में है, पाबड़ा, पाबड़ा गांव में। उसके बाद है महाराजा अग्रसेन धाम भी, महाराजा अग्रसेन धाम अग्रोहा हिसार में है। शेख जुनैद की मज़ार भी हिसार में है, शेख जुनैद की मज़ार, शेख जुनैद
जुनैद की मज़ार, 40 हाफिज़ का मकबरा, 40 हाफिज़ का मकबरा हिसार में ही है, हाफिज़ का मकबरा। ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल हिसार में है, ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल। और ब्लैक बर्ड पर्यटन स्थल आसी में है, आसी हिसार में। फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल भी हिसार में है, फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल। जहाज कोठी म्यूजियम है हिसार में, जहाज कोठी म्यूजियम, जहाज कोठी म्यूजियम। और यह जहाज कोठी म्यूजियम जॉर्ज थॉमस व जॉर्ज स्किनर का निवास स्थान था, जॉर्ज स्किनर का निवास स्थान था। और जॉर्ज थॉमस एक आयरलैंड का समुद्री लुटेरा था। उसके बाद है हिसार से प्रसिद्ध व्यक्तित्व है लाला हरदेव सहाय। इनका संबंध सात रोड गांव हिसार से है और ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। धर्मवीर बगाना का संबंध भी, और ये हरियाणा के राजकीय संगी धर्मवीर बगाना, हरियाणा के राजकीय संगी कौन है? धर्मवीर बगाना। साइना नेहवाल का संबंध भी हिसार जिले से हो, इन्होंने लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। और हिसार में अमटी तालाब आसी हिसार में है, अमटी तालाब। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा अम्बाड़ा जिले में कब स्थापित की गई थी? तो 1886 में सबसे पहले कांग्रेस की शाखा है वो अम्बाड़ा ज़िले में स्थापित की गई थी। अम्बाड़ा ज़िले में हरियाणा में सबसे अधिक सड़कों का घनत्व, सबसे अधिक सड़कों का घनत्व अम्बाड़ा ज़िले में ही है। और टोरेक्स खांसी का उद्योग, टोरेक्स खांसी की कंपनी भी अम्बाड़ा ज़िले में है। टोजो माउथ फ्रेशनर का उद्योग भी अम्बाड़ा ज़िले में है और यह सुदर्शन कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। सुपाश्वर नाथ जैन मंदिर है अम्बाड़ा में, सुपाश्वर नाथ जैन मंदिर। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी है, महर्षि MMU, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, यह मुलाना अम्बाड़ा में है, मुलाना अम्बाड़ा में स्थित है और यह एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और अम्बाड़ा का जवाहर नवोदय विद्यालय कुलाण गांव में है, कुलाण गांव अम्बाड़ा में है। किंगफिशर पर्यटन स्थल है अम्बाड़ा में, किंगफिशर जो तुम सोच रहे हो किंगफिशर नहीं, किंगफिशर पर्यटन स्थल किंगफिशर पर्यटन स्थल है। और पंजो खेड़ा साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा में स्थित है। और सुषमा स्वराज का संबंध भी अम्बाड़ा ज़िले से है। ये बीजेपी की नेता थी और इन्हें देवीलाल की सरकार में 8 मंत्रालय मिले थे। उसके बाद इन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था और सबसे कम उम्र में कैबिनेट का दर्जा प्राप्त करने वाली यही थी। और ये केंद्र में विपक्ष की नेता भी रही हैं, केंद्र में। और 2014 से लेकर 2019 तक भारत सरकार की ये वित्त मंत्री भी रही हैं। उसके बाद है सुचेता कृपलानी का संबंध भी अम्बाड़ा ज़िले से और ये यूपी की चौथी CM बनी थी, उत्तर प्रदेश की 4th CM और किसी भी राज्य की बनने वाली पहली CM थी ये। इनका संबंध भी हरियाणा के अम्बाड़ा से था। उर्वशी बुटालिया का भी संबंध अम्बाड़ा से है और ये समाज सेविका हैं। खारगा गोल्फ कोर्स
कोर्स अम्बाड़ा में है। और नथुराम गोडसे को गांधी जी की हत्या करने के जुर्म में अम्बाड़ा जेल में ही फांसी दी गई थी। अम्बाड़ा जेल में नथुराम गोडसे को कब फांसी दी गई थी? 15 नवंबर 1949 को। शाह फूड पार्क अम्बाड़ा में ही है। शाह फूड पार्क, शाह फूड पार्क अम्बाड़ा में ही है। और 1857 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले अम्बाड़ा में हुई थी। आंबों की अधिकता पाई जाती है यहाँ पर अम्बाड़ा में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? मेवात, झज्जर, पंचकुला या करनाल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला पंचकुला है। और सबसे उत्तरी बिंदु हरियाणा का शाहपुर गांव में है। शाहपुर गांव पंचकुला, शाहपुर गांव पंचकुला में है। और हरियाणा का सबसे पूर्वी बिंदु यमुनानगर में है। यमुनानगर, कलेसर यमुनानगर में। हरियाणा का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ पर है? चौटाला गांव सिरसा में। चौटाला गांव सिरसा में। और हरियाणा का सबसे नीचे वाला क्षेत्र भी सिरसा जिले में ही है। सिरसा जिले में नाथूसरी चोपटा हरियाणा का सबसे नीचे का क्षेत्र है, सबसे निम्नतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। उसके बाद है दक्षिणी बिंदु। हरियाणा का सबसे दक्षिणी बिंदु है दोहा, जो कि फिरोजपुर जिले का तहसील में है। मेवात जिले में दोहा, और दोहा फिरोजपुर जिले का तहसील में है, जो कि मेवात की तहसील है। यह हरियाणा का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो उत्तरी जिला पंचकुला है, पश्चिमी सिरसा, पूर्वी यमुनानगर और दक्षिणी मेवात। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के द्वारा मार्च 2017 में निम्न में से कौन सा पोर्टल भूमि सौदे में पारदर्शिता लाने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा मार्च 2017 में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? ई जमीन पोर्टल, ई भूमि पोर्टल, ई रजिस्ट्री पोर्टल या ई खरीद फरोख्त पोर्टल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। भूमि के सौदे में पारदर्शिता लाने के लिए ई भूमि पोर्टल की शुरुआत की गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा 2017 में। चामुंडा माता का मंदिर हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, भिवानी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चामुंडा माता का मंदिर हरियाणा के नारनौल महेंद्रगढ़ में है। और महेंद्रगढ़ का जिला मुख्यालय नारनौल में ही है। नारनौल को तालाब व बावड़ियों का शहर कहा जाता है। तालाब व बावड़ियों का शहर। और नारनौल को शेरशाह सूरी की जन्म स्थली माना जाता है। शेरशाह सूरी की जन्म स्थली भी। रेवाड़ी को पित्तल नगरी कहा जाता है। अहिरवाल का लंदन कहा जाता है। और इसे भारत का इजराइल कहा जाता है। भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है। हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है? ऑप्शन नंबर ए सहयोग सुरक्षा सेवा, ऑप्शन नंबर बी सेवा सुरक्षा सहयोग, ऑप्शन नंबर सी सुरक्षा सहयोग या सेवा, या ऑप्शन नंबर डी सुरक्षा सेवा सहयोग? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा पुलिस का मोटो है सेवा सुरक्षा सहयोग। सेवा सुरक्षा सहयोग हरियाणा पुलिस का मोटो है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी मंदिर हरियाणा किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद, गुरुग्राम, यमुनानगर, पलवल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पलवल जिले में पंचवटी मंदिर स्थित है। और पलवल जिले को शुगर सिटी कहा जाता है हरियाणा की। शुगर सिटी और कॉटन सिटी भी। कॉटन सिटी पलवल को ही कहा जाता है। और पलवल जिले का गठन 15 अगस्त
15 अगस्त 2008 में हुआ था। और पलवल का पुराना नाम अपलवा है, अपलवा। और पलवल में दाऊ जी का मंदिर है, दाऊ जी जो कि भगवान श्री कृष्ण के भाई थे। दाऊ जी बलराम का मंदिर यह बचारी गांव पलवल में है, बचारी गांव, बनचारी गांव पलवल, बनचारी गांव पलवल में दाऊ जी का मंदिर स्थित है। पंचवटी मंदिर ये हमने पढ़ ही लिया है। सती रमनी का मंदिर भी, सती रमनी का मंदिर होडल में है। बाबा उदासनाथ का मंदिर, बाबा उदासनाथ का मंदिर, उदासनाथ जी का मंदिर यह पलवल में है। और फूलडोर का मेला, फूलडोर का मेला पलवल में ही लगता है। डबचिक पर्यटन स्थल होडल पलवल में है, डबचिक पर्यटन स्थल होडल पलवल में है। NH 44 पर, NH 44 पर। 12 खंबा छतरी होडल पलवल में है, 12 खंबा छतरी, छतरी होडल पलवल में ही है, होडल पलवल में। किशोरी स्मारक भी होडल पलवल में है, किशोरी स्मारक, किशोरी स्मारक। और पलवल का जवाहर नवोदय विद्यालय, पलवल का जवाहर नवोदय विद्यालय रसूलपुर गांव में है, रसूलपुर गांव पलवल में। और प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात करें पलवल से तो ये इनमें है लाला मुरलीधर, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है। लाला मुरलीधर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है। ये कांग्रेस के सदस्य संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1898 में इन्हें राय बहादुर की उपाधि मिली थी। 1904 में इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि मिली थी, केसर ए हिंद की उपाधि 1904 में मिली थी। उसके बाद है, और पलवल के ये लाला मुरलीधर ही, पलवल से जो लाला मुरलीधर है ये हरियाणा के प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही थे, हरियाणा के प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही, पुरुष जेल सत्याग्रही। और हरियाणा की प्रथम महिला जेल सत्याग्रही कौन थी? चांदबाई सिरसा से। और पुरुष थे लाला मुरलीधर पलवल से। और 10 अप्रैल 1919 को रोल एक्ट के खिलाफ पंजाब जाते हुए पलवल स्टेशन से गांधी जी को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। और उन्हीं की याद में सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर गांधी आश्रम बनवाया था। पलवल में गांधी आश्रम का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और मटिया महल, मटिया महल जिसे पलवल का किला भी कहा जाता है, पलवल का किला या मटिया महल पलवल में ही है। इसे शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला नगर निगम फरीदाबाद को कब बनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा का पहला नगर निगम फरीदाबाद को 1993 में बनाया गया। वर्तमान में हरियाणा में 11 नगर निगम है और 11वां नगर निगम मानेसर को बनाया गया है, मानेसर गुरुग्राम को। वो कौन कौन से हैं 11 नगर निगम? तो वो हैं, पहला है फरीदाबाद, फरीदाबाद एक नगर निगम है, फरीदाबाद, फरीदाबाद। दूसरा नगर निगम है गुरुग्राम, तीसरा नगर निगम है मानेसर, चौथा नगर निगम है अम्बाड़ा, फोर्थ नगर निगम है अम्बाड़ा, फिफ्थ है करनाल, और छठा नगर निगम है पानीपत, सातवां है पंचकुला, पंचकुला, और आठवां नगर निगम है हिसार, नौवां नगर निगम है रोहतक, और 10वां नगर निगम है यमुनानगर, 11वां नगर निगम है सोनीपत। तो ये हरियाणा के 11 नगर निगम है। अब इन नगर निगमों को याद करने की एक ट्रिक भी है, वो है हम HM हम जीके को
जीके को पढ़ने और फोड़ने का प्रयास करेंगे। फोड़ने का प्रयास, PRYAS। हम जीके को पढ़ने और फोड़ने का प्रयास करेंगे। HM, तो H से हिसार, M से मानेसर, G से गुरुग्राम और K से करनाल। यहाँ को साइलेंट है इस ट्रिक में, और पढ़ने का P से यहाँ बनता है पानीपत और साइलेंट है, और फोड़ने में F से ये फरीदाबाद, और P से मतलब है यहाँ पर पंचकुला, R का मतलब है यहाँ पर रोहतक, Y का मतलब है यमुनानगर, A का मतलब है अम्बाड़ा और S का मतलब है सोनीपत इस ट्रिक में। तो यह 11 नगर निगम को याद करने की ट्रिक है। इसको हम एक बार दोबारा लिख देते हैं। हम HM, हम जीके को पढ़ने और फोड़ने का प्रयास, PRYAS, प्रयास करेंगे। तो H से हिसार, M से मानेसर, G से गुरुग्राम, K से करनाल, को यहाँ पर साइलेंट है, और जो पढ़ने अक्षर उसमें जो पहला अक्षर पे से है यहाँ पर पानीपत, और यहाँ पर साइलेंट है इस ट्रिक में, और फोड़ने का जो पहला अक्षर है F, यहाँ से इससे बनता फरीदाबाद, का यहाँ पर साइलेंट है ट्रिक में, इसका कोई यूज़ नहीं है। P से यहाँ पर पंचकुला है, R का मतलब रोहतक है, Y का मतलब यमुनानगर, A का मतलब अम्बाड़ा और S का मतलब सोनीपत। तो ये 11 नगर निगम को याद करने की ट्रिक है। और इसी के साथ पहला प्रैक्टिस सेट हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।